नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने पीए मोदी के मुसलमानों के ज्यादा बच्चों से मुतल्लिक बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मोहब्बत आप क्या जानते हैं, जिनकी औलाद है उनसे बच्चों की मोहब्बत के बारे में पूछिए। निशाना बना के कहते हैं ये मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मोदी साहब, आप अपनी बीवी को संभाल नहीं सके तो आपके बच्चे कहां से आते? आप क्या जानते हैं बच्चों की मोहब्बत? आप क्या जानते हैं उनका लगाव? किस तरह वो माँ बाप की इज्जत करते हैं, माँ बाप की खिदमत करते हैं? आप क्या जानते हैं? आपको तो कोई है ही नहीं। अकेले हो, अकेले ही जाओगे। उनसे पूछो जिनकी औलाद है। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी औलाद अल्लाह ने दी है। और डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने विश्वग्राम ट्रस्ट गुजरात की तरफ से डोडा जिले के मुख्तलिफ स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज किया। ट्रस्ट की तालीमी सरगर्मियों में वर्कशॉप, सेमिनार और तरबियती सेशन शामिल होंगे जो तलबा और असातिज़ा के लिए सीखने के तजुर्बे को यकसां तौर पर बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। डीसी ने तालीम में सरमायाकारी और नौजवानों को मुस्तक़बिल के रहनुमा बनने के लिए बाख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने ट्रस्ट के खित्ते की तालीमी तरक्की में ताउन करने की कोशिशों की सताइश की। चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि जैसे कि हम बहुत सारी स्कूल्स में जाएंगे, आपकी यहाँ के बच्चों से मिलेंगे और उनके साथ बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटी, पपेट होगा, म्यूज़िक होगा, पेपर बैग बनाना होगा, ओरिगामी होगा। तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव एक्टिविटी हम लोग सिखाएंगे। जब क्रिएटिविटी बढ़ती है तो बच्चे का दिमाग भी तेज़ होता है, हृदय ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये एक हमारी कोशिश है। हमारे साथ और साथी भी है, तो हम फिल्म मेकिंग वर्कशॉप करने वाले हैं और वो भी मोबाइल से बच्चे शूट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हम डोडा के बच्चों के लिए यहाँ की स्कूल से लेकर आए हैं। उन्होंने वॉलंटियर किया, अपनी एक पूरी 50 लोगों की टीम को ये 2 हफ्ते के लिए डोडा लेके आए हैं और एक ही मकसद है कि बच्चों से एक तो जो एक सोशल इंटीग्रेशन होता है, देश का जो कल्चर है वो हमारे यहाँ के बच्चे जो बाहर नहीं गए हैं आज तक, वो हमारे अतिथियों से मिलें और समझें कि देश की सभ्यता क्या है। दूसरा मकसद है कि उनकी एजुकेशन को रिव्यू करना कि क्या हमारा एजुकेशनल सेटअप ठीक चल रहा है, कुछ उसमें कमियां हैं, कुछ एडवांसमेंट्स हैं, कुछ इनोवेशंस की ज़रूरत है। देश की बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योंकि एनजीओ देश दुनिया के हर जगह में काम करती रहती है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें पता चलेगा और इनके थ्रू